झारखंड विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने 70 अरब 40 करोड़ के ज्यादा की अनुदान मांग पेश की है। उन्होंने बताया कि इस रकम के जरिए जन जन तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी। आज आरक्षण अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के संबंध में 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 70 अरब 40 करोड़ 90 लाख 81 हजार रुपए से अनाधिक राशि प्रदान की जाए। यह प्रस्ताव महामहिम राज्यपाल महोदय की सिफारिश पर किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की अनुदान मांग पेश करने से पहले स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार लगातार स्वास्थ्य को लेकर गंभीर है और यही वजह है कि झारखंड का स्वास्थ्य महकमा बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार नहीं, लेकिन खुद से जितना संभव हो पाता है हम उतना प्रदेश के लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, हमारा स्वास्थ्य विभाग हम दिन प्रतिदिन स्वास्थ्य विभाग में नए नए इनोवेशन के साथ नई नई व्यवस्थाएं खड़ी कर रहे हैं। जो भारत के अनुपात हैं उन अनुपातों से अच्छा हमारा अनुपात है। कोविड जैसे विध्वंसकारी दंश को हमने झेल कर भी अपने लोगों को सही सलामत सुरक्षित रखा है और लगातार हमारी तो डबल इंजन की सरकार नहीं है। केंद्र का अपेक्षित सहयोग के बिना भी हम मजबूती से अपने राज्य की जनता को स्वास्थ्य की दिशा और दशा में मजबूत कर रहे हैं। झारखंड राज्य की मांग से जुड़े आंदोलनकारियों को लेकर आयोग के गठन चिन्हित करने को लेकर सदन में चर्चा हुई। इसमें भाग लेते हुए बीजेपी विधायक बिरंची नारायण ने आंदोलनकारियों को उचित सम्मान देने की मांग की। वहीं मंत्री आलमगीर आलम ने इसे जेपी आंदोलन से जोड़ा, जबकि सुदेश महतो ने सवाल उठाया कि क्या वनांचल या झारखंड राज्य आंदोलनकारी को लेकर चिन्हितीकरण आयोग काम कर रहा है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने झारखंड आंदोलनकारी को लेकर बने आयोग पर काम करने की बात कही। वहीं निर्दलीय विधायक सरयू राय ने भी अपनी बात रखी। सरकार अगर सिर्फ एक पक्ष विशेष को अगर झारखंड आंदोलनकारी मानेगी महोदय, जो झारखंड नाम से आंदोलन कर रहे थे, और यदि कोई वनांचल के नाम से आंदोलन कर रहा था महोदय, उनको अगर दर्जा नहीं देगी महोदय सरकार, तो ये बहुत ही दुखद है महोदय। झारखंड आंदोलनकारी और जेपी आंदोलनकारी दोनों के लिए आयोग बना था अध्यक्ष महोदय और चिन्हितीकरण हुआ था, लेकिन ये कहना कि जेपी आंदोलनकारी का कोई बात ही नहीं है, ये गलत है। तो ये सरकार भी बिहार की तर्ज पर जो जेपी आंदोलनकारी हैं उनका पेंशन बढ़ा दे, जो चिन्हित नहीं उनको चिन्हित कर दे, और गोड्डा दुमका में जो जेपी पेंशनधारी हैं उनको कई महीने से पेंशन नहीं मिली है, उसका भुगतान करा दे। जो भी झारखंड आंदोलन में सहयोग किया है या आगे बढ़ा है, सारे लोग को चिन्हित किया जाएगा। इसीलिए कोई झारखंड और वनांचल का बात ही नहीं है। सारे लोग जो समाहित थे सारे उसी को करने जा रहे, उसमें खाली आपत्ति कौन चीज का, वनांचल का तो नहीं होना चाहिए। और रांची के टाना भगत स्टेडियम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विद्यालय प्रबंधन समिति के राज्य स्तरीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने इसी सेशन से 80 स्कूलों में सीबीएसई की तर्ज पर पढ़ाई शुरू करने का ऐलान किया। इनमें 24 बालिका और 25 कस्तूरबा स्कूलों के साथ साथ अन्य स्कूल भी शामिल हैं। यहां केजी से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई सीबीएसई सिलेबस के अनुरूप होगी, जबकि दूसरे फेज में 325 और तीसरे फेज में 4036 स्कूलों को आदर्श स्कूल बनाया जाएगा, जहां मॉडर्न लाइब्रेरी, साइंस लैब और कंप्यूटर लैब के साथ साथ ट्रेन्ड टीचर तैनात होंगे। हर स्कूल का अपना वेबसाइट होगा। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने जमशेदपुर के +2 बालिका स्कूल की वेबसाइट भी लॉन्च की। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने 10वीं और 12वीं के टॉप 3 छात्रों को कैश रिवॉर्ड देने का भी ऐलान किया। अगली बार उन्हें लैपटॉप और मोबाइल का भी इनाम दिया जाएगा। इस बार तो हमने उसमें और भी ऐड ऑन कर दिया। राशि तो देंगे ही, लेकिन साथ साथ में उनको एक हाथ में कंप्यूटर, लैपटॉप और एक मोबाइल देंगे, जो वर्तमान समय में अत्यंत आवश्यक है।
हम लोगों ने स्कूली शिक्षा से आगे बढ़कर बच्चों को जो पढ़ाई पढ़नी है, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे कोई भी हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहता हो, उसके लिए भी हम लोगों ने आर्थिक रूप से कई प्रावधान किए हैं। यहां तक कि उन कॉलेजों के खर्चे भी राज्य सरकार देगी, इसका भी प्रावधान किया है। इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी करेगा तो वो मेडिकल की तैयारी और इंजीनियरिंग की तैयारी करने का भी ट्यूशन का खर्चा राज्य सरकार देगा, ये भी प्रावधान होंगे। पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने प्रखंडवार नियोजन नीति लागू करके बेरोजगारों को रोजगार देने की मांग की है। बोकारो के बिरसा आश्रम में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से तय जिलावार नियोजन नीति को फिर कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। 10% EWS रिजर्वेशन का आधार भी सरकार के पास नहीं है। इस सब का निदान प्रखंडवार नियोजन नीति के जरिए हो सकता है। तो ये जो कुछ हो रहा है, ये झारखंडी जनता के खिलाफ एक प्रकार से षड्यंत्र है। इनको फंसाए रखो, धीरे धीरे निराश हताश होकर दारू पी के बैठ जाए कि प्रखंडवार नियोजन नीति लागू किया जाए। उसके लिए ना 60-40 चाहिए, ना कोई और नीति चाहिए। आप जितनी नौकरियां झारखंड सरकार के पास है, उसका 90% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों को दे दीजिए, प्रखंड वाइज कोटा बना दीजिए और उसी प्रखंड विशेष के आवेदकों से भरिए। और आपको सीधे लिए चलते हैं अरवल, जहां उपेंद्र कुशवाहा की विरासत बचाओ नमन यात्रा पार्ट 2 के तहत पहुंचे हुए हैं। कुर्था में वो सभा को संबोधित कर रहे हैं। रिंकू सोनी जी, शिवशंकर कुशवाहा जी, रणधीर सिंह जी, संजीव राम जी, प्रशांत पंकज जी, बसंत चौधरी जी, राम कुमार मेहता जी, नंद कुमार सिंह जी, इंजीनियर रोशन जी, ईश्वर चंद जी, अरुण कुशवाहा जी, ओम प्रकाश कुशवाहा जी, कृष्ण कुमार सिंह जी, सफदर इमाम साहब, राजीव कुमार कुशवाहा जी, सिंटू पटेल जी, अशोक राम जी, मेजर राम नगीना कुशवाहा साहब, अजय कुशवाहा जी, अरविंद कुशवाहा जी, राम परीक्षा सिंह जी, अमर कुशवाहा जी, राजा राम गुप्ता जी, झूना सिंह जी, रवि प्रताप कश्यप जी, राम प्रवेश पासवान जी, राहुल कुशवाहा जी, कपिल कुशवाहा जी, दीनानाथ ठाकुर जी, योगेंद्र चौहान जी, बंटी साहू जी, बंटी शाही जी, सुकुल राम जी, रोहित मौर्या जी, गणौर मुखिया जी, नागेश्वर राय जी, राजकुमार सिंह राजपूत जी, राघवेंद्र रवि जी, अवधेश कुशवाहा जी, अभय वर्मा जी, रवि उज्ज्वल जी। इस जिला के साथी और पार्टी के महत्वपूर्ण नेता श्री पप्पू वर्मा जी, बगल के जिला के साथी और इस कार्यक्रम के प्रभारी अशोक मेहता जी, इस जिला के साथी डॉक्टर परमानंद कुशवाहा जी, सदन कुशवाहा जी, अमरेश कुशवाहा जी, दीपू जी, अमरजीत जी, पिंटू कुशवाहा जी जो जहानाबाद के साथी हैं, सुरजीत जी, दीपक जी, अभिषेक मौर्या जी, उपेंद्र वर्मा जी, केदार सिंह जी, पाली के युवा साथी प्रतीक कुशवाहा जी, यहाँ उपस्थित शेष सम्मानित नेतागण और आप सब लोग जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, सम्मानित अभिभावकगण, भाइयों, मित्रों और मीडिया के बंधुओं, यहाँ तो अगल बगल के जिला के भी बहुत सारे नेता हैं, औरंगाबाद के बहुत नेता हैं, बगल में नालंदा जिला के हैं, पटना जिला से भी हैं, सब लोग हैं। देखिए, सब लोगों को मालूम है, आप सभी लोगों को जानकारी होगी ही कि विरासत बचाओ नमन यात्रा पर हम सब लोग निकले हैं। पार्टी के गठन के बाद हमारे साथियों ने तय किया कि कोई भी अच्छा काम आदमी घर में करता है, नया काम करता है, तो एक बार अपने कुल देवता की पूजा करता है, कुल देवता का स्मरण करता है। इसी मकसद से हमारे सब साथियों ने मिलकर तय किया कि हम समाजवादियों के
कुल देवता तो यही लोग हैं। बिहार भर से जो महापुरुष हमारे बीच से हुए, वही महापुरुष हमारे कुल देवता है। तो अपने कुल देवता को हम जगह जगह पर जाकर उनके समक्ष सर झुकावे, उनका नमन करें, यह काम जरूरी है। हम सब लोगों ने मिलकर तय किया, क्योंकि पार्टी गठन के बाद एक नई यात्रा की ओर हम लोग चल पड़े। तो इसी क्रम में जब हम सब लोगों ने सूची बनाना शुरू किया कि कुल देवता हमारे कौन कौन हैं, कहाँ कहाँ हैं, तो उसमें कुछ नाम व्यवहारिक दृष्टि से कुछ नाम ही तय करना संभव था। तो उनमें से कुछ नाम तय सब लोगों ने मिलकर किया, और उसके हिसाब से आज हम उन्हीं कुल देवताओं में से एक देवता यहाँ है हमारे। हम अपने कुल देवता के चरण में, अमर शहीद जगदेव बाबू के चरण में सर झुकाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। तो सबसे पहले मैं अपनी ओर से, अपने सभी साथियों की ओर से, आप सभी लोगों की ओर से अमर शहीद जगदेव बाबू के चरणों में हम सर झुकाते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भाइयों और मित्रों, हम लोगों ने 28 फरवरी से इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। 28 फरवरी को सबसे पहले हम गए बापू की कर्मभूमि चंपारण में भितिहरवा, जहां उनका स्मारक है, वहां जाकर उनका नमन हम सब लोगों ने किया। और उसके बाद क्रमवार अलग अलग दिन में हम लोग गए। भितिहरवा के बाद अमर शहीद जुब्बा सहनी जी के स्मारक पर मुजफ्फरपुर मीनापुर में, फिर शहीद रामफल मंडल साहब का जो पैतृक स्थान है बाजपट्टी सीतामढ़ी, वहां गए। उसके बाद फिर हम शहीद सूरज नारायण सिंह, जो महान समाजवादी नेता हुए हमारे बीच से, मधुबनी में उनका पैतृक गांव है, वहां गए। फर्नीश्वर नाथ रेणु साहब, उनका पैतृक गांव अररिया में फॉरबिसगंज के बगल में गांव है, वहां गए। बीपी मंडल साहब, जो मधेपुरा के बगल में उनका गांव है, वहां जाकर उनके स्मारक पर हम सब लोगों ने सर झुकाया। फिर वहां से जन्ना कर्पूरी ठाकुर जी का पैतृक गांव है, कर्पूरी ग्राम समस्तीपुर में, हम वहां गए, उनके समक्ष हम सब लोगों ने माथा टेका। फिर वहां से स्वर्गीय जगलाल चौधरी जी के पैतृक गांव में हम गए, छपरा सारण। और वहां के बाद फिर सिवान में छात्र नेता, जो होनहार छात्र नेता थे, बहुत कम उम्र में शहीद हो गए। अपराधियों ने हम सभी के बीच से उनको कई वर्ष पहले ही छीन लिया, शहीद चंद्रशेखर। तो उनके पैतृक गांव जाकर उनका स्मरण हम सब लोगों ने किया। और फिर यात्रा के दूसरे चरण के क्रम में हमने शुरुआत की अभी 15 मार्च से, जब हम बिहार शरीफ गए, नालंदा जिला गए, जहां डॉक्टर लाल सिंह त्यागी साहब का पैतृक गांव है कंगर सराय, वहां गए। गुरु साहब बाबू का जो स्थान है नालंदा बिहार शरीफ में, उनकी प्रतिमा पर हम सब लोगों ने सर झुकाया। और उसके बाद बड़बिग्गा से पूरा गए, जहां डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हुए, वहां जाकर हमने उनके समक्ष माथा टेका। फिर भागलपुर हम लोग गए, शहीद तिलका मांझी, वहां जाकर शहीद के चरण में हम सब लोगों ने माथा टेका। और फिर जेपी आश्रम हम आए, नवादा जिला के शेखो देवरा में। जेपी ने वहां रहकर काफी दिन तक आश्रम बनाया था, लोगों की सेवा की थी। वहां जाकर हम जेपी के समक्ष हम सब लोगों ने सर झुकाया। और फिर वहां से हम गया आए। गया में पर्वत पुरुष दशरथ मांझी जी का पैतृक गांव है, हम वहां जाकर उनके समक्ष हम सब लोगों ने माथा टेका। और फिर वहां से हम गए अब्दुल कयूम अंसारी साहब का जो पैतृक स्थान है टेहरी ऑनसोन, हम वहां गए। वहां जाकर उनके समक्ष सर झुकाते हुए फिर हम लोग गए सासाराम, जहां सासाराम में शहीद निशान सिंह, उनकी प्रतिमा के समक्ष हम सब लोगों ने माथा टेका, स्मरण किया उनका। और फिर कल हम लोग गए बाबू कुंवर सिंह जी का पैतृक गांव है जगदीशपुर में, वहां जाकर उनके समक्ष माथा टेकते हुए
और फिर हम आए आरा। वहाँ आरा शहर के बगल में गांव है चंदवा। जो चंदवा गांव है बाबू जगजीवन नाम का पैतृक गांव है। तो बाबू जगजीवन नाम जी का स्मारक है, वहां जाकर माथा टेकते हुए और फिर वहां से आरा से सुबह चलकर हम आपके बीच आए हैं अमर शहीद जगदेव बाबू के चरण में हम सब लोग सर झुकाने के लिए। तो इस रूप में हमारी यात्रा आज यहाँ पूरी हो रही है। भाई और मित्रों, हम सब लोग जब पटना में बैठकर विमर्श कर रहे थे कि पार्टी गठन के बाद हम लोग यात्रा पर निकलेंगे, उस वक्त हम लोगों ने थोड़ी अपेक्षा तो जरूर रखी थी बिहार के लोगों से, थोड़ा भरोसा तो जरूर था, क्योंकि आपकी जो भावना बिहार के लोगों की, अरे इक्को क्यों दे देते हो भाई, अरे इक्को मत दीजिए ना, इसमें इक्को दीजिएगा, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम थोड़े है। तो फिर हम सब लोग जब विचार कर रहे थे तो थोड़ा भरोसा तो था कि लोगों का समर्थन होगा, लेकिन जब निकल पड़े हम लोग चंपारण से, हम लोगों ने जब शुरुआत की तो ज्यों-ज्यों हम बढ़ते गए त्यों-त्यों कारवां लंबा होता गया। मतलब इतना अधिक व्यापक समर्थन लोगों का मिलेगा, मुझको इसकी उम्मीद नहीं थी। अपेक्षा जरूर थी, लेकिन इतनी अपेक्षा नहीं थी जितनी संख्या लोगों की सब जगह हमारे समर्थन में दिखी है। इस रूप में सब जगह लोग सड़क पर आते गए। अब नतीजा हो रहा था प्रत्येक दिन कि जहां हमने, हमारे साथियों ने कार्यक्रम तय किया था कि सुबह 10 बजे चलेंगे, 11 बजे, 12 बजे पहुंचेंगे, 5 बजे पहुंचेंगे। जहां तय होता था कि 5 बजे पहुंचेंगे, वहां रात में 10 बजे हम लोग पहुंचते थे। हर जगह इसी तरह से यात्रा चली। इतना व्यापक समर्थन, सड़क किनारे के गांव से लोग सड़क पर आते गए। हर तबके के लोग, समाज के सभी वर्ग के लोगों ने इतना अच्छा व्यापक रूप से हमारा समर्थन किया, सहयोग किया। यहाँ पहुंचते पहुंचते हम और हमारे साथियों का मन पूरे तौर पे गदगद है, पूरे तौर पे गदगद है। अरे हमारा कहवा ताली बजा रहे, थोड़ा पीछे हट के। तो भाइयों मित्रों, इतना बड़ा समर्थन, जन समर्थन, मैं यात्रा के इस अंतिम कार्यक्रम के माध्यम से बिहार भर के तमाम लोगों ने, जिन लोगों ने अपेक्षा से आगे बढ़कर हमारे कार्यक्रम का समर्थन किया, मैं सभी लोगों के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हमारे साथी भी जहां जहां गए, वहां हमारे साथ वाले जो पार्टी के साथी, जो पहली वाली पार्टी के साथी थे, उनका समर्थन तो दिखा ही, लेकिन जनता दल यूनाइटेड, जिसमें हम थोड़े दिन के लिए गए, कई जिला में तो जनता दल यूनाइटेड पूरे तौर पे साफ हो गया, हर जगह। तो उपेंद्र कुशवाहा को सुन रहे थे आप, जो विरासत बचाओ नमन यात्रा के तहत अभी बोल रहे थे और लोगों के बीच पहुंचकर उन्होंने अपने जन समर्थन की बात भी लोगों को बताई। बढ़ते आगे और रुख करेंगे सिमडेगा की। सिमडेगा का अफसर पिटाई कांड अब तूल पकड़ने लगा है। बीजेपी ने सिमडेगा पुलिस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब अफसर ही सुरक्षित नहीं है तो जनता कैसे सुरक्षित रहेगी। पिछले दिनों कार्यपालक दंडाधिकारी के साथ कोचे डेगा के मुखिया से मारपीट और सीओ प्रताप मिंज से अभद्रता की वारदात हुई थी। बीजेपी का कहना है कि प्राथमिकी के 10 दिन बाद आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। किस परिस्थिति में उससे दोनों के साथ मारपीट की गई और किस परिस्थिति में उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, मैं इसके लिए मैं डीजी से बात करूंगा। मैं जांची कल जा रहा हूं, मैं डीजी से बात करूंगा कि आखिर इस प्रकार का हरकत आपके थाना में FIR हुआ और प्रशासन क्यों सुस्त है, और इसका गलत मैसेज जाएगा आने वाले समय में। लातेहार पुलिस के सामने 5 लाख के इनामी टीएसपीसी के सब जोनल कमांडर दशरथ उरांव उर्फ रोशन ने सरेंडर कर दिया है। पलामू के आईजी राजकुमार लकड़ा और लातेहार के एसपी अंजनी अंजन ने इस नक्सली का समाज की मुख्य धारा में स्वागत किया। साथ ही उसे 5 लाख रुपए का चेक भी सौंपा। जमीन विवाद को लेकर 17 साल पहले दशरथ उरांव ने नक्सली संगठन का दामन थामा था। उसने 10 साल तक भाकपा माओवादी और इसके बाद 7 साल तक टीएसपीसी नक्सलियों के लिए काम किया। उसके खिलाफ 60 से ज्यादा केस दर्ज हैं। उसने मीडिया को बताया कि सरेंडर पॉलिसी नई दिशा से प्रभावित होकर उसने हथियार डालने का फैसला लिया। और हमारे दस्ता का अनिल उरांव था
वो सिलेंडर करके अभी फिर वर्तमान में वो निकल कर आए हैं। उसको भी देखते हुए हमें लगा कि अच्छा मिले, इसमें हमें सिलेंडर करने से अच्छा है। प्रयास मैंने किया कि मेरे घर वाला लोग भी प्रयास किया कि आप सिलेंडर करने से आपको अच्छा रहेगा। का इनामी है टीएसपीसी का सक्रिय सदस्य, आक्रमण गंजू के दस्ते का सक्रिय सदस्य था। पूर्व में यह भाकपा माओवादी में था, वहाँ से ये भाग करके टीएसपीसी ज्वाइन किया है। इस पे लगभग 60 केस। हमारी एक टीम इनके परिवारजनों के साथ, इनके दूसरे शुभचिंतकों के साथ और जो हमारा स्पाई नेटवर्क है उसके थ्रू हम लोगों ने लगातार इनको मैसेज भिजवाते रहे हैं और इस नीति के बारे में इनको अवगत कराते रहे हैं, इससे क्या फायदे हो सकते हैं ये बताते रहे हैं। तो कहीं न कहीं उससे प्रभावित होकर के हम लोगों के प्रति एक विश्वास जताते हुए ये उग्रवाद का रास्ता छोड़ करके आज ये मुख्य धारा में जुड़े। पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर के 2